आज बात मुंबई की मॉडल शिखा जोशी के मर्डर मिस्ट्री की। शिखा जोशी की मौत की गुत्थी दिन ब दिन उलझती चली जा रही है। अब शिखा जोशी के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि शिखा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका मर्डर किया गया है, और ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर विजय शर्मा ने शिखा के दोस्तों के साथ मिलकर कराया। अब सवाल यह है कि मॉडल के मर्डर से डॉक्टर शर्मा का कनेक्शन क्या है। शिखा, बेटा बोलो कि तुमने ये सब क्यों किया? मॉडल शिखा जोशी की मौत का राज क्या है? शिखा बताओ तुमने ये सब क्यों किया? शिखा बताओ क्यों किया तुमने ये सब? मॉडल शिखा जोशी को क्या किसी ने खुदकुशी के लिए उकसाया? प्लीज बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया, किसकी गलती थी? मॉडल की मौत से डॉक्टर शर्मा का क्या कनेक्शन है? शिखा जल्दी नाम बताओ, पुलिस में देंगे। किसकी गलती है? मॉडल की मौत से जुड़ा कौन सा राज जानते हैं डॉक्टर शर्मा? शिखा वो बोल रही है डॉक्टर शर्मा की वजह से मैं मर रही हूँ। मॉडल ने अपनी मौत से पहले किस शादीशुदा मर्द का जिक्र किया? शादीशुदा मर्द कौन कौन? मॉडल शिखा जोशी की मौत की मिस्ट्री क्या है? सवालों के भंवरजाल में उलझता जा रहा है मॉडल शिखा जोशी की मौत का राज, क्योंकि शिखा के परिवार वालों ने डॉक्टर शर्मा के अलावा शिखा के दोस्तों पर शिखा के कत्ल का शक जाहिर किया है। बांद्रा कोर्टरूम 9 में मॉलेस्टेशन का जो केस था 354 का, इन्होंने जो छेड़खानी करी थी चेकअप के टाइम पे, तो वो केस जो पेंडिंग चल रहा है उसकी जो स्टेटमेंट दे रही थी सिस्टर, उसके लिए बहुत अप्रोच हो रही थी कि आप स्टेटमेंट मत दो, हम बुढ़े लोग हैं, ये है वो है, कभी तो कोई धमकी आ रही है। इतना ही नहीं, शिखा के परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर शर्मा से मिलकर मधु के दोस्तों ने शिखा का कत्ल किया। लेकिन मुझे पता है उन्होंने किया है और ये रूट बनाया है, इनको यूज किया गया है एज ए हथियार। ये लड़की जो है ये इसके आसपास के लोग, इन लोगों ने कुछ मिलजुल के, ऐसा मुझे तो ऐसा अंदर से है। मर्डर किया है, मर्डर नहीं, मैं नहीं मानूंगी मिलन की आत्महत्या की। जिस दिन का मर्डर हुआ है तो उससे 1 घंटा पहले, घड़ी तो मेरे हाथ में, कुछ मेरे दिल में ना कुछ उथल पुथल सा हुआ। फिर ये मैसेज आया कि हमको शायद शूटिंग का नाम बोलकर फंसा लिया। अच्छा, ये 3 मैसेज आए उसके बाद में फिर जब ये मैसेज आया तो मैंने उसको फोन किया इमीडिएटली जानने के लिए। तो फोन किया तो उसने उठाया फोन और बोली कि मैंने कहा क्या हो गया? कहीं कुछ नहीं, शूटिंग पैक हो गया। शिखा ने पिता को अंतिम मैसेज में लिखा था पैकअप, लेकिन किसी को ये बात नहीं मालूम थी कि शिखा के जिंदगी का पैकअप हो जाएगा। पुलिस ने अब तक 10 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने जिन लोगों के बयान दर्ज किए हैं उनमें शिखा की दोस्त मधु, मधु के पति रियाज, मधु की भाभी, मधु का भाई, मधु के पड़ोस में रहने वाले 2 लड़के, रियाज के 2 दोस्त, शिखा के भाई और मधु की दोस्त पुष्पा परमार उर्फ अनु शामिल है। खास बात यह है कि शिखा की दोस्त मधु ने पुलिस से यह बात छिपाई कि मौत के वक्त पुष्पा परमार भी वर्सोवा के न्यू माड़ा फ्लैट में मौजूद थी। पुलिस अब तक मधु से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर पुलिस से मधु ने पुष्पा परमार के फ्लैट में होने की बात क्यों छिपाई? मॉडल शिखा जोशी से पुष्पा परमार के साथ कैसे रिश्ते थे? मॉडल की मौत से डॉक्टर शर्मा का क्या कनेक्शन है? यहाँ पे बॉलीवुड में एक्सटॉर्शन की जो गैंग्स बनी हुई हैं, वो कैसे अपने सुसाइडल ड्रामा के थ्रू पैसा वसूली का काम करते हैं, वक्त के साथ मालूम पड़ेगा। मौत के इस मिस्ट्री में डॉक्टर शर्मा का नाम भी आ रहा है। डॉक्टर शर्मा, सवाल ये है कि मॉडल की मौत से जुड़ा कौन सा राज जानते हैं डॉक्टर शर्मा? आपको बता दें कि शिखा ने मौत से पहले डॉक्टर शर्मा का जिक्र किया था। डॉक्टर शर्मा का पूरा नाम विजय शर्मा है। विजय शर्मा देश के जाने माने कॉस्मेटिक सर्जन हैं। 2011 में शिखा ने डॉक्टर शर्मा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। शिखा ने विजय शर्मा से कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी। चेकअप के दौरान शिखा ने डॉक्टर शर्मा पर बदसलूकी का आरोप लगाया। आरोप के बाद डॉक्टर विजय शर्मा की गिरफ्तारी भी हुई। 2013 में डॉक्टर विजय शर्मा ने शिखा और उसके भाई पर पत्थरबाजी का आरोप लगाया। पत्थरबाजी के आरोप में शिखा और उसका भाई गिरफ्तार हुए। आखिरकार बुधवार को डॉक्टर सामने आ ही गया जिसका नाम शिखा जोशी ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में लिया था। डॉक्टर विजय शर्मा मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने बुधवार को सवेरे तकरीबन 10 बजे पहुंचे और 2:30 बजे यहां से निकले। 4.5 घंटे तक पुलिस ने उनसे पूछताछ की। पुलिस ने उनसे तमाम सवाल पूछे कि आखिर शिखा जोशी ने मरने से पहले अपनी मौत का जिम्मेदार उन्हें क्यों बताया है। राजेश कुमार,
मुंबई, इंडिया न्यूज। और शिखा जोशी को दिलाना है इंसाफ, और बड़ा सवाल होगा हमारे सामने कि आखिरकार कैसे। ऐसे में हमारे साथ केएन जोशी जी, जो कि शिखा के पिता हैं, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। श्रवणी, उनकी बेटी, जुड़ रही है। साथ ही साथ हमारे सहयोगी राजेश, जो पल पल की खबर हमारे तक इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में पहुंचाते रहे हैं, वो हमारे साथ मुंबई से भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको मॉडल शिखा जोशी के मौत वाले दिन आखिरकार क्या क्या हुआ, पूरी कहानी अब तफसील से बताने की कोशिश करते हैं। मॉडल शिखा जोशी वर्सोवा इलाके के न्यू माणा कॉलोनी में अपनी रूममेट मधु के साथ रहती थी। तारीख 16 मई 2015, शाम 4 बजे। शिखा शाम 4 बजे के आसपास फ्लैट में आई। वो काम को लेकर परेशान थी। उसने मधु से कहा था कि वो आज ही मुंबई छोड़कर वापस दिल्ली चली जाएंगी। शिखा और मधु के अलावा उस वक्त घर में मधु के पति रियाज और मधु की एक दोस्त पुष्पा परमार भी मौजूद थे। शाम 4:15 शिखा मधु से बोली कि वो नहाने जा रही है। तारीख 16 मई 2015, शाम 5:45। मधु का पति रियाज घर से बाहर निकल गया। इधर शिखा काफी देर तक बाहर नहीं आई तो मधु से ढूंढते हुए बाथरूम पहुंची, लेकिन बाथरूम में शिखा खून से लथपथ पड़ी थी। सबसे पहले मधु ने शिखा को खून से लथपथ देखा। मधु ने सबसे पहले 2 पड़ोसी लड़कों को बुलाया। मधु ने फिर अपने पति रियाज को फोन किया। रियाज ने फ्लैट के पास रहने वाले अपने 2 दोस्तों को फोन कर बुलाया। शाम 6:10 से 6:20 के बीच सब लोग शिखा के पास थे। करीब 45 मिनट तक शिखा तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया। अस्पताल पहुंचाने की बजाय शिखा का वीडियो बनाया जा रहा था। इतनी देर तक शिखा तड़पती रही, लेकिन उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसकी दोस्त मधु वीडियो बनाती रही। और जब तक शिखा को अस्पताल पहुंचाया गया, शिखा ने दुनिया छोड़ दी। लेकिन शिखा की मौत के पहले का जो वीडियो सामने आया, उसने शिखा के दोस्तों को संदिग्ध बना दिया है। राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने, 45 मिनट तक शिखा तड़पती रही और उसका वीडियो बनता रहा, किसी ने उसको अस्पताल तक नहीं पहुंचाया। हमारे साथ श्रवणी जुड़ी है। श्रवणी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लगातार जो थ्योरी चल रही है कि शिखा बहुत अरसे से डिप्रेस थी, आपकी आखिरी बार क्या बात हुई थी? क्या इस तरह का हिंट, अंदेशा आपको मिला था? डिप्रेशन की जहां तक बात है, वो कभी डिप्रेस नहीं हो सकती थी और वो मेरे संग भी बहुत टाइम रहती थी और वो बहुत लाइवली इंसान थी और वो हम सबको स्ट्रेंथ देती थी। आप अभी भी देख सकते हैं हमारी पूरी फैमिली जो है वो बहुत अभी स्ट्रांग है और उन्हीं की वजह से है। और मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे बैठ भी पाती अगर उनकी स्ट्रेंथ अभी मेरे संग नहीं होती। और वो डिप्रेस कभी नहीं हो सकती थी। वो अगर न्यूज भी ऐसी कोई देखती थी कि किसी ने सुसाइड कर लिया किसी इनजस्टिस की वजह से, तो वो बहुत दुखी हो जाती थी। वो कहती थी कि इतना वीक क्यों हो गए और तुमने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। तो सुसाइड वो बिल्कुल नहीं कर सकती थी और डिप्रेशन वो बिल्कुल मुझे नहीं लगता ऐसा ये कुछ है। श्रवणी, जिस तरह से अब आत्महत्या की भी थ्योरी सामने आई, लेकिन उसके बावजूद देखा गया कि गले के ऊपर 4 निशान पाए गए हैं। आत्महत्या अमूमन इस तरीके से नहीं होती है। आप इसके पीछे क्या थ्योरी देख रही हैं? ये मैंने अपने उसमें पहली बार ऐसा सुना है कि किसी ने अपना ही गला रेत कर सुसाइड कर लिया। और हम सुनते हैं किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी, ये बहुत बार हम सुनते हैं, लेकिन गला रेत कर सुसाइड ऐसा अजीब केस तो आज तक किसी ने नहीं देखा है। और मुझे जैसे पता चल रहा है कि जितना मुझे बताया फैमिली वालों ने कि बहुत अजीब, वो बहुत हॉरिबल तरीके से काटा हुआ था, ऐसा इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है फिजिक्स ऐसा नहीं हो सकता कि इतना गहरा कोई काट सकता है। और कहा जा रहा है कि सब्जी वाले चाकू से काटा है, लेकिन इतना गहरा निशान वो सब्जी भी इतनी आसानी से नहीं कटती है, तो गर्दन कैसे कट जाएगी? श्रावणी, आप सोचती है कि ये हत्या है, और अगर हत्या है तो आपका शक किस पर है? शक उसी पे है जो आसपास है और उस पे है जो बहुत सालों से धमकियां मिल रही थी और बहुत डॉक्टर विजय शर्मा पे है शक। और हो सकता है ये रूममेट्स को और उनके दोस्तों को मिलाया गया हो साथ में, क्योंकि यही एक थ्योरी लग सकती है। यहाँ पर विजय शर्मा पर सीधा शक जाता है और
साथ में जो इनके रूममेट थे मधु भाटी हैं, उनके साथ में और जो हैं उनके बॉयफ्रेंड हस्बैंड जो भी और फ्रेंड्स हैं, उन पे सीधा शक जाता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि अपना खुद का गला रेत कर किसी ने सुसाइड कर लिया, और इतनी स्ट्रांग लेडी, ऐसा नहीं। ठीक है श्रावणी, हम आपके पास लौटेंगे, सीधे राजेश के पास चलते हैं। राजेश, यही वो सवाल है जो सबके जहन में है, आत्महत्या कोई गला रेत कर करता नहीं है, कई ऐसे सवाल हैं जो समझ नहीं आ रहे हैं सीन ऑफ क्राइम को देखा जाए तो। वर्स्ट जो चीज है वो ये है कि उनकी जो तथाकथित फ्रेंड है मधु, वो 45 मिनट तक वीडियो बना रही है, अस्पताल तक नहीं पहुंचाया शिखा को उसने। देखिए आंचल, आधिकारिक तौर पर अभी तक पुलिस भी नहीं कह रही है कि मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का। पुलिस ने डॉक्टरों से इस बारे में राय मांगी है कि वो बताएं कि ये केस हत्या का है या आत्महत्या का। अभी तक डॉक्टर भी ये बताने में नाकाम रहे हैं। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि गले के जो दाहिनी तरफ है उसमें 3 निशान है और बाईं तरफ 1 निशान है, और बाईं तरफ जो निशान है वो काफी बड़ा है, तकरीबन 8 सेंटीमीटर लंबा है, और उसी की वजह से मौत हुई है। तो डॉक्टर भी अभी तक ये बताने में नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि मामला आगे नहीं बढ़ रहा है। पुलिस का कहना है कि जब तक ये साफ नहीं हो पाएगा कि हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला है, किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस की टीम जो है अभी कूपर हॉस्पिटल गई है, और हो सकता है कि 1-2 घंटे में यह साफ हो जाए कि आखिर ये मामला है क्या। वहीं आज विजय शर्मा का बयान लिया गया है। अचल तकरीबन 4.5 घंटे वो वर्सोवा पुलिस थाने आए, उनसे उनकी सफाई मांगी गई, उन्होंने तमाम सफाई दी है। उनका कहना है कि शिखा ने इससे पहले उनको एक इसी तरीके की सीडी भेजी थी जिसमें वो आत्महत्या की कोशिश कर रही थी और पैसे उगाही करने की कोशिश की जा रही थी। तो तमाम बातें उन्होंने पुलिस को कही। अब पुलिस उनकी बातों को कितना सही मानती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल पुलिस डॉक्टरों से मांगी गई राय का इंतजार कर रही है, जिसके बाद जो है मामला आगे बढ़ेगा। जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं के एन जोशी जी के पास भी आऊंगी, शिखा के पिता हैं। आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी शिखा से, ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। अभियान में आज बात कर रहे हैं मॉडल शिखा जोशी की मौत की मिस्ट्री की। हमारे साथ उनके पिता के एन जोशी जी जुड़े हुए हैं। जोशी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जाते वक्त सुनने में आ रहा है कि आपको मैसेजेस किए जिसमें पैकअप लिखा हुआ था, ये भी सुनने में आ रहा है कि फेसबुक पर उन्होंने एक पिक्चर अपलोड की जिसमें बचपन की फोटो थी, मैं वो दिन जीना चाहती हूँ। कुछ ऐसा आभास आपको भी हुआ कि शिखा फाइनली आपको गुड बाय बोलने वाली है और हो सकता है ये सुसाइड हो? नहीं, मुझे ऐसा आभास कुछ नहीं हुआ, लेकिन डर जरूर हुआ। उसका एसएमएस जब मुझे मिला, 3 लगातार एसएमएस मिले 1-1 मिनट के बाद में, तो मुझे थोड़ी दहशत हुई कि मेरी बेटी के साथ शायद कुछ होने वाला है, वो किसी जाल में फंस गई है। तो इमीडिएटली मैंने उसको कॉल किया, और कॉल किया तो उसने बस सिर्फ शॉर्टकट में छोटे छोटे जवाब दिए। मैंने बोला क्या हुआ बेटा? कहने लगी शूटिंग पैकअप हो गया। तो मैंने कहा पैकअप हो गया तो अब? कहने लगी घर जा रही हूँ। मैं कैसे जा रही हूँ बेटा? गाड़ी से जा रही हूँ, कार से जा रही हूँ। मैंने कहा कैसे जा रहे हो, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? कहने लगी 3-4 लड़कियां और है मेरे साथ। तो बस उसके बाद इतनी बात हुई, और ये मौत से कितनी देर पहले आपको ये मैसेजेस आए? शायद किसी एनवायरमेंटल ये मैसेज आए मेरे को 2 दिन पहले, 14 तारीख को शाम को 9:15 से शुरू हुई है, और 9:15, 2:16 और 9:17 पे लगातार 3 जो है मैसेज, जो 1-1 मिनट का अंतराल उसने टाइप करने के लिए लिया और लगातार मुझे भेज दिए। तो कहीं ना कहीं अपनी बच्ची के लिए जोशी साहब जरूर डर गए कि आखिरकार ये मैसेजेस क्यों आए, पैकअप क्यों लिखा हुआ था। उन्होंने जानने की कोशिश की, लेकिन 2 दिन बाद शायद वो भी नहीं जानते थे कि शिखा की इतने दर्दनाक तरीके से मौत हो जाएगी। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। हमें एक छोटे से ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो पहेली की तरह मुंह भाए खड़े हैं, और उनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है शिखा जोशी की मौत की मिस्ट्री में। हमारे साथ राजेश जुड़े हैं। राजेश, जिस तरह से उनकी फ्रेंड मधु लगातार वीडियो बनाती चली गई और अपने बयानों पर पलटती चली जा रही है, क्या पुलिस अबेटमेंट टू सुसाइड के एंगल को भी एक्सप्लोर कर रही है? ये सोचने की कोशिश कर रही है कि ये वीडियो किसी और तरीके से बनाया जा रहा था और फाइनली कुछ और होता हुआ नजर आया? देखिए, अबेटमेंट का जो मामला है वो दर्ज जरूर होगा, पुलिस ने मन बना लिया है, लेकिन वो विजय शर्मा के खिलाफ दर्ज होगा, ऐसा पुलिस के सूत्र बताते हैं, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन विजय शर्मा के खिलाफ है। पुलिस का साफ कहना है कि वो 2 बातों का इंतजार कर रहे हैं। एक तो जो उन्होंने डॉक्टरों से राय मांगी है, उसमें अगर ये आधिकारिक तौर पर साफ हो जाए कि सुसाइड का मामला है,
तब अबेटमेंट होगा। दूसरा, अगर शिखा के घर वाले आके अगर शिकायत करते हैं तब भी अबेटमेंट का जो मामला है, आत्महत्या के लिए उकसाने का जो मामला है, वो दर्ज हो सकता है। तो ये दोनों बातों के लिए पुलिस के जो अधिकारी हैं वर्सोवा पुलिस थाने, वो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मधु की बात है, मधु से 3 बार यहां पे सवाल जवाब हो चुके हैं। पहली बार जब उनसे सवाल जवाब हुए तब उन्होंने पुष्पा परमार, जो उनकी दोस्त हैं, जिनके मोबाइल में ये वीडियो बना था, मधु सवाल जरूर पूछ रही थी, लेकिन वीडियो जिसके मोबाइल में बना था उसका नाम पुष्पा परमार है और वो मधु की दोस्त थी और उनका नाम मधु ने छुपाया था पहली बार में। लेकिन जब दूसरे लोगों का बयान दर्ज होने लगे तब पुष्पा का नाम सामने आया और तब मधु से जब पूछा गया तब मधु ने कहा कि हाँ, पुष्पा उस वक्त घर में मौजूद थी, उन्हीं के फोन में ये वीडियो बनाया गया। तो आखिर मधु ने पुष्पा का नाम क्यों छुपाया, ये भी पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई है। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन में जिसका नाम है उसके सर पर फिलहाल तलवार लटक रही है, जिसके अबेटमेंट का मामला उनके खिलाफ। जी राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। जोशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जोशी जी जो कि पिता हैं शिखा के, अभी अभी राजेश ने कहा कि अबेटमेंट टू सुसाइड का भी अगर मामला बनता है तो मुंबई पुलिस इंतजार में है कि आप जाएं और अगर आप दर्ज कराना चाहते हैं, क्या आप ऐसा करेंगे जोशी जी? ऐसा है कि जब मेरी बेटी का वहां पे मैं तो ये कह रहा हूं शुरू से कि हत्या हुई है, तो फिर हमारी सेफ्टी वहां पे कहां पे है उस स्टेट के अंदर। इसलिए हम इस काम के लिए वहां तो जाएंगे नहीं, लेकिन हम गुजारिश जरूर करेंगे यहीं से वहां की पुलिस को कि वो इसके अगेंस्ट जो है वो केस जरूर, FIR जरूर बनाए। और बिसाइड उसके मैं तो ये चाहूंगा कि अगर सरकार चाहे और मुंबई की पुलिस चाहे और दिल्ली की कोर्ट्स चाहें तो ये केस जो है वो दिल्ली फॉरवर्ड कर दिया जाए, ताकि हम यहाँ से आराम से अपना जो है जस्टिस केस का ट्रांसफर हो जाए। हमारे साथ आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी चाहेंगे कि शिखा जोशी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, क्योंकि ये एक अनसुलझी पहेली जैसा है। कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, जांच का विषय है। जैसे ही फोरेंसिक्स की रिपोर्ट आएगी, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, तब हो सकता है कि कई ऐसे सिरे हैं जो जुड़े, कड़ियां जुड़े। हमारी इस बड़ी खबर पर तो नजर बनी